हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर में जो आप वर्ड सुन रहे हो, एंगल, ये आपके लिए नया नहीं है। मेजरमेंट मतलब उसे किस प्रकार से मापना है, मेजर करना है, ये भी आपको नया नहीं है, क्योंकि एंगल इस कंसेप्ट को आपने स्कूल में भी सीखा है, पढ़ा है। एंगल आपने 8th, 9th, 10th इन सभी स्टैंडर्ड में एंगल, ये जो वर्ड है, ये आपने बार बार सुना है। मेजरमेंट, उसको आपने मेज़र भी किया है। हमें पता है एंगल को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। ये सब बातें आपने इसके पहले सीखी है। अगर ऐसा है तो फिर ये क्लास 11th में चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट यहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पैरेलल नए कंसेप्ट हमें सीखने हैं। मतलब एंगल, ये तो पहले कंसेप्ट हमने सीखा है, इससे थोड़ा आगे जाके कुछ अलग कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखने हैं। हमने अभी तक एंगल को सिर्फ एक ही यूनिट में मेज़र किया है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे क्लास 11th में हमें एंगल मेज़र करने का एक नया यूनिट मालूम करना है, पढ़ना है, सीखना है, वो है रेडियन। वो आगे हम देखेंगे। हमने अभी तक सिर्फ एंगल ये कंसेप्ट देखा है। अब ये एंगल के पहले हम डायरेक्टेड ये वर्ड इसको अब अटैच करेंगे और क्लास 11th में हम डायरेक्टेड एंगल, ये नया कंसेप्ट सीखेंगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है? सबसे पहले हम डायरेक्टेड एंगल, फिर एंगल्स के टाइप सीखेंगे, फिर एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट हमें यहाँ पे देखने हैं। पहले तो हमने डिग्री देखा है, यहाँ पे नया यूनिट हमें रेडियन देखना है। और ये जो रेडियन है, डिग्री के एंगल को रेडियन में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन एंगल को डिग्री में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। अगर एंगल, एक आधे क्वाड्रिलेटरल का एंगल हमें रेडियन में दिया है तो उसे डिग्री में फाइंड करना है, डिग्री में दिया है तो उसे रेडियन में फाइंड करना है। और फिर रिलेटेड टू क्लॉक, वॉच, घड़ी के जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी हमें क्लास 11th में यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये पूरा चैप्टर इस प्रकार से हमें सीखना है। अब देखिए, आपको प्रोट्रैक्टर पता है, मतलब जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है ना। लुक हियर, इसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये पता है आपको, ये आपने अभी तक यूज किया है। इस प्रोट्रैक्टर के ऊपर देखिए, इस प्रकार से ये यहाँ से 0 से लेके 180 तक है, ओके, और फिर इधर और 0 से लेके 180 तक है। मतलब एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। 2 डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल का आपको माप दिया गया है, 0 से लेके 80 तक, ओके, 0 से लेके 80 तक। मतलब ऐसा भी है, ये 0 से लेके 80 तक इस प्रकार से भी है, इस डायरेक्शन में भी है, मतलब ये डायरेक्शन में। इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ये मैंने प्रोट्रैक्टर आपके सामने रखा है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज, ओके। ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये आपको अगर देखिए, यहाँ पे ये 0 से लेके, दिख रहा है ना, ये 0 से लेके 180 तक ये डायरेक्शन में है, ओके। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये प्रोट्रैक्टर के ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दिए रहते हैं। जैसे ये जो है, यहाँ पे 0 से लेके 180 तक, अगर आप देख पाते हो, 0 से लेके इस डायरेक्शन में 0 से लेके 180 तक, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसके ऊपर अगर सपोज हमें 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। 40 डिग्री आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री आपको दिख रहा है, ये सभी डिग्री में है, और साथ में 40 डिग्री यहाँ पे भी है। यही मैंने फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। 40 डिग्री आप इधर से भी कैलकुलेट, यहाँ पे मेजर कर सकते हो किसी एंगल को, और 40 डिग्री इधर से भी मेजर कर सकते हो। या फिर 40 डिग्री का एंगल आप 2 प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रकार का एंगल 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का एंगल है, और ये भी 40 डिग्री का एंगल है। लेकिन इन दोनों में फर्क इतना है कि इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इसे काउंट किया है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसे इस डायरेक्शन में हमने काउंट किया है, मेजर किया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब इस प्रोट्रैक्टर के ऊपर आपको दोनों भी डायरेक्शन में एंगल दिए गए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी तक हमने एंगल को डायरेक्शन अटैच नहीं किया था।
अभी तक हमने सिर्फ एंगल ऐसा ही वर्ड कंसिडर करते हम आए हैं, लेकिन इस 11th स्टैंडर्ड में आपको डायरेक्टेड एंगल सीखना है। सिर्फ एंगल नहीं, एंगल का डेफिनेशन हमें पता है, दो रे का जो यूनियन रहेगा, रे OA और रे OB, इन दो रे का जो यूनियन रहेगा, उस यूनियन को मतलब दो रे को, दो किरण को अगर हम साथ में लेते हैं, रे आपको पता है जिसे इनिशियल पॉइंट रहेगा और एरो रहेगा, जैसे ये रे आपको दिख रहा है रे OA, रे आपको पता है। तो रे, ऐसे दो रे अगर हम साथ में लेते हैं जिसका ओरिजिन एक ही रहेगा, कॉमन पॉइंट एक रहेगा, तो उस पेयर को हम कहते हैं एंगल। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में, 8th में, 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। लुक हियर, इस प्रकार का अगर ये रहेगा, सपोज मैंने यहाँ पे रे OA लिया है, ओके, और फिर दूसरा रे OB लिया है और इसमें एक पॉइंट कॉमन है O, इसे कहते हैं हम ओरिजिन, इस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन। तो रे OA और रे OB, इन दोनों में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमें मिल रहा है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कहते हैं एंगल। ओके, तो एंगल का डेफिनेशन हमें पता है। अब इस साल 11th स्टैंडर्ड में हमें डायरेक्टेड एंगल इस कंसेप्ट को सीखना है। देखिए, एंगल के पहले डायरेक्टेड वर्ड यूज किया गया है, डायरेक्टेड एंगल। देखिए, इसका डेफिनेशन मैंने जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा डेफिनेशन यहां पे लिखा है, इसे हम समझ लेते हैं डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। द ऑर्डर पेयर ऑफ रेस, अब यहां पे ऑर्डर ये वर्ड यूज किया गया है। ऑर्डर, इसका मतलब क्रम, ऑर्डर मतलब क्रम, ठीक है ना, सीक्वेंस, क्रम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले OA और फिर बाद में OB लिखा है, इसका मतलब ये नंबर 1 पे पोजीशन पे, ये नंबर 2 के पोजीशन पे, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर, इसका क्रम इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम OB, OA लिखते हैं तो वो अलग रहेगा, OA, OB ये अलग रहेगा, मतलब यहां पे क्रम इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कहा गया है, ऑर्डर पेयर, पेयर क्यों? क्योंकि दो यूज किए गए हैं, जिसे मराठी में हम जोड़ी कहते हैं, दो है इसमें। अब इसके ऊपर OA के ऊपर ये जो एरो यूज किया है, ये रे के लिए यूज किया गया है। ये जो एरो है ये किसके लिए है? रे, जिसे मराठी में हम किरण कहते हैं, ठीक है। तो रे OA, रे OB, ऐसा हम इसे रीड करेंगे, रे OA, रे OB, ये कॉमा यहां पे, रे OA और रे OB ये ऑर्डर पेयर है, यहां पे क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या देखिए क्या लिया गया है, द ऑर्डर पेयर ऑफ रेस OA, रे OA, रे OB टुगेदर, मतलब यूनियन साथ में लिया है, विद द रोटेशन ऑफ द रे OA टू द पोजीशन ऑफ द रे OB। देखिए क्या किया गया, इसका मतलब क्या, दो रे को लिया गया है, इस प्रकार से दो रे हमारे पास है। कौन कौन से रे? रे OA और रे OB। फिर इसके बाद देखिए, रोटेशन ऑफ द रे OA टू द पोजीशन ऑफ द रे OB, मतलब ये यहां पे ये OA रे था, ओके, इसको रोटेट किया गया है OB तक, इस प्रकार से। इस रे OA को, मतलब ये इस पोजीशन में था, तो इसे रोटेट किया गया है, ये जहां तक रोटेट होके जाएगा, यहां तक रोटेट होके आया है, इसे नाम दिया गया है OB। मतलब इसके दो पोजीशन है, शुरुआत में यहां पे था, अब ये यहां पे पहुंच गया है। ओके, टू द पोजीशन ऑफ द रे OB इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल AOB। अब ये सिर्फ, अभी तक हम एंगल के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करते थे, लेकिन यहां पे इसके अंदर ये देखिए इस प्रकार का कर्व निकाला गया है। ओके, तो इसका मतलब ये डायरेक्टेड, ये सिंबल जब यूज किया जाएगा इसे कहेंगे हम डायरेक्टेड एंगल। अब ये डायरेक्टेड एंगल क्यों? क्योंकि यहां पे कहां से कहां तक जाना है ये डायरेक्शन फिक्स हुआ है। देखिए इस प्रकार में क्या हुआ है, हम कहां थे? इनिशियली OA के पास थे और कहां पहुंचे? OB तक पहुंचे, OA से OB तक। हमने OA से शुरुआत की और OB तक पहुंचे हैं। जिससे हमने शुरुआत की इसे कहा जाता है इनिशियल आर्म। इनिशियल मतलब इसे मराठी में हम कहते हैं शुरुआतीचा, इनिशियल आर्म। ए रे OA इनिशियल आर्म है और OB यहां का टर्मिनल आर्म है।
OB इज टर्मिनल आर्म। ओके, OA इनिशियल आर्म है और OB यहां पे टर्मिनल आर्म है। हमने OA से शुरुआत की थी और कहां तक पहुंचे, हम OB तक पहुंचे हैं। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है डायरेक्टेड एंगल, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ये एंगल का साइन और यहां पे इस प्रकार से इसके ऊपर कर्व यहां पे यूज किया जाएगा, और ये रहेगा डायरेक्टेड एंगल AOB। डायरेक्टेड एंगल AOB। जब हम डायरेक्टेड एंगल AOB लिखेंगे तो इसका मतलब OA ये जो है ये इनिशियल आर्म रहेगा, OA इनिशियल आर्म रहेगा, और यहां का OB टर्मिनल आर्म रहेगा। OA क्या है, इनिशियल आर्म, आर्म मतलब बाजू, ये सुरुवातीची बाजू ही शेवटची बाजू, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, ऐसे दो आर्म यहां पे हम कंसीडर करेंगे, और इस एंगल को क्या कहा जाएगा, डायरेक्टेड एंगल। इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहा गया है, क्योंकि पहले OA और फिर बाद में रे OB ऐसा ही लिखना है, यहां पे क्रम इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए इसे ऑर्डर पेयर, पेयर क्यों, क्योंकि दो रे यहां पे लिए गए हैं, दो रे, दो है तो पेयर है। ओके, तो इस प्रकार से डायरेक्टेड एंगल का डेफिनेशन है। इन शॉर्ट डायरेक्टेड एंगल मतलब जिस एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सी डायरेक्शन, जो पहले हमने यहां पे देखी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दो प्रकार के डायरेक्शन रहेंगे एंगल के लिए। एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा, जैसे यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। ये क्लॉकवाइज घड़ी के जो कांटे रहते हैं उनकी घूमने की जो दिशा रहती है, सेकंड कांटा जिस दिशा में घूमता है, आप देख रहे हो, सेकंड रहेगा या फिर टाइम मिनट रहेगा या फिर आवर हैंड रहेगा, कोई भी हैंड जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, और ये घड़ी के उलट दिशा में घूम रहा है तो इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंगल के लिए हम दो डायरेक्शन यहां पे कंसीडर करते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन एंगल को कहा जाता है डायरेक्टेड एंगल। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा एक क्लास 11 का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मतलब आप 11 से अब इनिशियली इसे सीखते जा रहे हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इसे सीखते समय, ये वीडियो देखते समय आपने नोटबुक और पेन साथ में रखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर जो भी लिख के दे रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपने नोटबुक में लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के नोट्स हमने प्रिपेयर करने चाहिए। ये हमारे खुद के नोट्स ही हमारे काम आएंगे, किसी और के नोट्स हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि नोट्स लिखते समय जब ये आप रेडीमेड नोट्स अगर आप लेते हो तो उसको आपने पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जब आप खुद लिखते हो तो इसका मतलब आप उसे रीड करते हो, लिखते समय भी रीड करते हो, और इसकी वजह से बहुत सारी बातें आपके दिमाग में बैठेगी। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और देखिए ये इसे पॉज करते करते लिखना है, साइमल्टेनियस लिखते जाना है। वैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम भी देते जाऊंगा, लेकिन आपको इसे लिखते जाना है, साथ में खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, किसी और के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये हमें साल भर अब हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। आप 12th में जाओगे तो भी 11th के नोट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, क्योंकि 12th का भी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है 11th के ऊपर डिपेंड है। ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का है, तो इसके लिए हमने हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। लुक हियर, यहां पे जो पहला पॉइंट हमें दिया है, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे मतलब ये इनिशियल रे, ठीक है, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे ये इनिशियल रे है, यहां पे इसे अगर आप एक्सटेंड करोगे आगे तो ये इनिशियल रे होगा, और ये अब इसे हम इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, देखिए इनिशियल है, हम इसे इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट दिशा में हमने इसे रोटेट किया है, इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द मेजर ऑफ द डायरेक्टेड एंगल इज पॉजिटिव। इस पॉइंट का क्या कहना है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हो तो वहां का एंगल पॉजिटिव रहेगा।
मतलब अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल पॉजिटिव रहेगा। देखिए इस प्रोट्रैक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर अब ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे का आपको जो दिख रहा है ये ऊपर का एक सेमी सर्कल है, एक नीचे सेमी सर्कल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ये नीचे जो रहेगा इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। मतलब इसे अगर हम काउंट करते मेजर करते जाएंगे 40 डिग्री तो ये पॉजिटिव 40 होगा, 90 पॉजिटिव 90 होगा। यहाँ पे सपोज हमने 170 काउंट किया तो ये पॉजिटिव 170 होगा। ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये हम उस वहाँ का एंगल पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन रहेगा तो वहाँ का एंगल रहेगा पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। If rotation is in anti-clockwise direction, then measured angle is positive. Okay? फिर point number 2 जो है, if the rotation of the initial ray is clockwise, इसके उलट अगर rotation वहां का clockwise रहेगा, मतलब एंगल अगर आप clockwise direction में measure करते हो तो वहां का डायरेक्टेड एंगल जो है ये निगेटिव रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टेड एंगल ऐसा वर्ड क्यों यूज किया गया है। पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो उसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखिए इस प्रोट्रैक्टर के ऊपर ओके, यहां पे ये ऊपर आपको पहले 0 फिर 10 ऐसे इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में है। ओके, तो इसका मतलब ये निगेटिव रहेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वहां का एंगल निगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल पॉजिटिव रहेगा। तो अब आप क्लियर हो गया आपको कि ये डायरेक्टेड एंगल यहां पे क्यों कहा गया है। बिकॉज अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंगल हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, और एंगल का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल हम नेगेटिव मेजर करेंगे। मतलब अब यहां से आगे एंगल हमारे पास दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए डायरेक्टेड एंगल कहा गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंगल हैविंग टू डायरेक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंगल का मेजरमेंट टू डायरेक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो नेगेटिव। तो एंगल दो डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया गया तो उसका माप हम पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया तो उसका माप हम निगेटिव लेंगे, उसका मेजरमेंट हम निगेटिव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। आपको टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, आपको राइटिंग वर्क अच्छा लगता है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हर एक बात जो हम डिलीवर यहाँ पे करते हैं, जो आपको पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, आप हमारे साथ सीखते हैं, मैं भी आपके साथ सीखते जाता हूँ। तो देखिए वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे आपके साथ क्लास 11th में स्टूडेंट्स, तो उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। और वीडियो देखे बाद नीचे लाइक का जो बटन होता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, लाइक कीजिए वीडियो को। और देखिए कमेंट्स भी आपको देने हैं, नीचे जाना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो तो वहाँ पे आपको कमेंट भी करने हैं वीडियो के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टेड एंगल में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्टेड एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल BOA रहेगा। ये आगे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लुक हियर, इसके बाद देखना है हमें जीरो एंगल इस कंसेप्ट को। हम जीरो एंगल किसे कहेंगे? इफ द रे OA हैज जीरो रोटेशन, मतलब क्या, सपोज ये यहां पे इनिशियल रे है एंगल का और रोटेशन ही नहीं हुआ है, ये रोटेट ही नहीं हुआ है, उसी जगह पे ये रुका है, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही है, इनका रोटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। इफ द रे OA हैज जीरो रोटेशन, दैट इज इट डज नॉट रोटेट, मतलब रोटेट नहीं हुआ है,
द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज अ टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों भी एक ही है, ओके, देन द एंगल सो फॉर्म इज जीरो एंगल, तो उस प्रकार के एंगल को हम जीरो एंगल कहेंगे। मतलब अगर रोटेशन कुछ भी नहीं होता है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही है, तो वहां का जो एंगल रहेगा ये रहेगा जीरो एंगल, ठीक है, ये जीरो एंगल का डेफिनेशन। लुक हियर, उसके बाद है वन रोटेशन एंगल। अब सपोज यहां पे रे था, ओके, ये रोटेट होके फिर उसी पोजीशन पे आके पहुंचा है, यहां पे नीचे दिया है इनिशियल आर्म, देखिए क्या दिया, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन जब हो जाता है, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इफ द इनिशियल रे ओ ए कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल रे ओ बी देन सो फॉर्म एंगल इज नोन एज वन रोटेशन एंगल। मतलब देखिए यहां पे है और फिर पूरा रोटेशन होके वहीं पे आके बैठा है, ठीक है ना, तो वन कंप्लीट रोटेशन हुआ है और इनिशियल रे जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आके टर्मिनल रे बैठा है। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही रहेंगे, यहां पे भी इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म एक ही थे, लेकिन यहां पे रोटेशन बिल्कुल नहीं था, जीरो रोटेशन था, इसलिए जीरो एंगल लिया है। इस प्रकार में भी यहां का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही रहेगा, लेकिन वन कंप्लीट रोटेशन हुआ रहेगा, ओके। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही है, लेकिन वन कंप्लीट रोटेशन है, तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं वन रोटेशन एंगल, और वन रोटेशन एंगल का माप रहेगा 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन रहेगा, जहां से शुरुआत की वहीं पे ये जा रहा है, तो वन कंप्लीट रोटेशन मतलब वन सर्कल हुआ, और सर्कल का वहां का जो सेंटर एंगल है उसका माप हमें पता है 360 डिग्री हम लेते हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। तो इसलिए वन रोटेशन एंगल का जो माप रहेगा ये 360 डिग्री रहेगा। अब देखिए ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहां पे इसका माप रहेगा प्लस 360 डिग्री। लेकिन यही रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, वन कंप्लीट रोटेशन, ये वन कंप्लीट रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो इसका माप रहेगा माइनस 360 डिग्री। समझ रहे ना आप, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका माप रहेगा प्लस 360 डिग्री, और ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इसका माप रहेगा माइनस 360 डिग्री। देखिए यहां पे ये दोनों एंगल भी सेम नहीं है, एंगल AOB और एंगल AOB सेम है क्या? नहीं, क्योंकि ये 360 डिग्री है, ये माइनस 360 डिग्री है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेना है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, ओके। आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल रे OA एंड द टर्मिनल रे OB आर इन अपोजिट डायरेक्शंस then the angle so form is known as straight angle। देखिए सपोज यहां पे रे OA है, ये पूरा घूम के यहां पे आ रहा है OB के पास, इसकी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। रे OA और रे OB इन दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, ध्यान दीजिए। ये OA मतलब इस डायरेक्शन में है, OB मतलब ये इस डायरेक्शन में है। अगर रे OA और रे OB ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ का जो एंगल रहेगा ये रहेगा स्ट्रेट एंगल, और इसका माप रहेगा 180 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण इसका माप 180 डिग्री रहेगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण इसका माप माइनस 180 डिग्री रहेगा। ये 180 डिग्री और ये माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल के दोनों भी रे अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इनिशियल रे और टर्मिनल रे, ये अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, इनिशियल रे और टर्मिनल रे ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, भले ये ऐसा भी हो सकता है, ओके, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सपोज ये यहाँ का रे OA और यहाँ का रे OB है, ये भी स्ट्रेट एंगल होगा। इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहने चाहिए। अगर इन दोनों के डायरेक्शन इनिशियल रे और टर्मिनल रे के डायरेक्शंस अपोजिट है, ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पे इसे कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का माप रहेगा 180 डिग्री। लुक हियर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमने -180 डिग्री लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमने 180 डिग्री लिया है। नाउ नोट, यहाँ के नोट देखिए। फर्स्ट, स्ट्रेट एंगल इज स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पे मैंने 2 नोट लिख के रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे और भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये 2 रे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो लाइन यहाँ पे हमें मिल रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ 1 रोटेशन एंगल। देखिए 1 रोटेशन एंगल का माप कितना है, 360 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल का माप कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब स्ट्रेट एंगल ये 1 रोटेशन एंगल के हाफ रहेगा। स्ट्रेट एंगल का जो माप रहेगा ये माप 1 रोटेशन एंगल के हाफ रहेगा। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 रोटेशन एंगल। ओके, तो इस प्रकार से देखिए 0 एंगल, 1 रोटेशन एंगल और स्ट्रेट एंगल्स, ये कंसेप्ट अब मुझे लगता है कि आपके क्लियर हुए होंगे, आपको समझ रहा है। 0 एंगल किसे कहेंगे, जहां पे कुछ भी रोटेशन नहीं रहेगा, उसका माप 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर 1 रोटेशन एंगल, जहां पे पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन रहेगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही रहेंगे, मतलब इनिशियल आर्म के जगह पे टर्मिनल आर्म आके बैठेगा, उसे कहेंगे हम 1 रोटेशन एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे हम, जहां पे इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे, उसे कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का माप रहेगा 180 डिग्री। डिपेंड करता है डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो 180 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -180 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट देखिए स्टूडेंट। राइट एंगल, ये कंसेप्ट आपने इसके पहले भी सीखा है। अब राइट एंगल यहाँ पे हम किस प्रकार से कंसीडर करते हैं ये देखेंगे डायरेक्टेड एंगल के लिए। लुक हियर, राइट एंगल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 1 रोटेशन एंगल। हमें पता है कंप्लीट 1 रोटेशन एंगल जो रहता है, 1 रोटेशन एंगल, कंप्लीट 1 रोटेशन एंगल का माप हम क्या लेते हैं, 360 डिग्री। तो इस अगर 360 डिग्री को, ये 360 डिग्री को अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 90 डिग्री। मतलब 360 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। हमें पता है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक भी सीखा है। जिस एंगल का माप 90 डिग्री रहता है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। अब इसे अगर हम 1 कंप्लीट रोटेशन के अनुसार लेते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन के, तो हमें पता है अगर इस 360 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 90 डिग्री, मतलब उसे कहेंगे हम राइट एंगल। इसलिए राइट एंगल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 1 रोटेशन एंगल। ओके, अब इस 90 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिलेगा। इसलिए यहां पे लिखा गया है 1 रोटेशन एंगल इक्वल टू 4 इंटू राइट एंगल। अगर आप राइट एंगल को 4 टाइम्स लेते हो तो 1 कंप्लीट रोटेशन रहेगा, ठीक है ना। राइट एंगल को, ये राइट एंगल है। अब देखिए इस राइट एंगल को आप 2 प्रकार से कंसिडर कर सकते हो। अगर इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया तो ये प्लस राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन इसे अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो ये राइट एंगल माइनस निगेटिव डायरेक्शन का रहेगा। मतलब ये राइट एंगल अब 2 डायरेक्शन के है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा निगेटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो निगेटिव 90 डिग्री। मतलब ये राइट एंगल अब सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल नहीं रहा है, ये डायरेक्टेड राइट एंगल बन चुका है। जो आप 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ प्लस 90 डिग्री माप लेते थे राइट एंगल का, लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में या फिर इससे आगे हमें राइट एंगल का माप प्लस 90 डिग्री लेते आएगा या फिर माइनस 90 डिग्री भी लेते आएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट दिया है, राइट एंगल इज हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। जस्ट हमने इसके पहले देखा है स्ट्रेट एंगल मींस जिसके दोनों भी रे अपोजिट रहेंगे, इनिशियल रे और टर्मिनल रे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, जिसका माप रहता है 180 डिग्री। ओके, अगर 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 180 डिग्री, तो आंसर क्या मिलेगा, 90 डिग्री। 180 डिग्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 180 डिग्री को 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है ना।
और 180 डिग्री को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा हमें 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइट एंगल इज 1/4 ऑफ 1 रोटेशन एंगल, राइट एंगल इज हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, 1 रोटेशन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल हम दो डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ओके, फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसके आगे आपको इस कंसेप्ट को फ्रीक्वेंटली हैंडल करना है, डिलीवर करना है, फ्रीक्वेंटली यूज करना है। व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या? लुक हियर, सबसे पहले अगर ये एंगल हम कंसीडर करते हैं तो ये जो रहता है इसे कहते हैं हम वर्टेक्स, उस एंगल का क्या कहेंगे? वर्टेक्स, या फिर आप उसे ओरिजिन कहते हो। ये रहेगा एंगल का वर्टेक्स, जिसे मराठी में कहा जाता है, इस वर्टेक्स को मराठी में हम कहते हैं शिरोबिंदु। क्या कहेंगे? शिरोबिंदु। ये जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स को मराठी में हम कहते हैं शिरोबिंदु। ओके, लुक हियर, यहां पे अब ये हम रेक्टेंगुलर सिस्टम कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस। ये आपने ग्राफ यूज किया है। देखिए आपका जो पहला चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड का, एंगल्स इन 2 वेरिएबल्स, सॉरी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर था अलजेब्रा में, मतलब मैथ्स पार्ट 1 में, तो वहां पे आपने 3 मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। पहला मेथड था एलिमिनेशन, इफ यू रिमेंबर, दूसरा था ग्राफिकल, और तीसरा कंसीडर करते थे हम क्रैमर्स रूल। तो उस ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ग्राफ पेपर के ऊपर। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो ओ एक्स है, ओ से लेके एक्स तक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सब बातें आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए अगर सपोज, और ये एंगल का वर्टेक्स है, अगर सपोज एखादा एंगल, ध्यान दीजिए, उसका इनिशियल रे जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, उसका इनिशियल रे, सपोज मैं ओ ए कंसिडर करता हूं, रे ओ ए, ये कहां रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। उस एंगल का वर्टेक्स रहेगा ओरिजिन के पास, मतलब ओरिजिन और वर्टेक्स एक ही रहेगा एंगल का। देखिए एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स मतलब शिरोबिंदु, एंगल का वर्टेक्स रहेगा एट द ओरिजिन, और उसका टर्मिनल आर्म कहीं पे भी रह सकता है। सपोज ऐसा है, या फिर इस प्रकार से है, या फिर इस प्रकार से है। ओके, लुक हियर, क्या कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये सिस्टम जो लिया है हमने, इसे रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन O and the initial ray along the positive x axis is called angle in standard position। अब देखिए इसका टर्मिनल आर्म कहां रहेगा, ये कुछ कहा नहीं का है। टर्मिनल आर्म के लिए डेफिनेशन ये जो है ये साइलेंट है, यहां पे टर्मिनल आर्म का उल्लेख नहीं हुआ है। उल्लेख किसका किया गया है? उस एंगल का इनिशियल रे ये रहेगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एंगल का इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन रहेगा। इसका मतलब उसका टर्मिनल आर्म या तो यहां रह सकता है, यहां, यहां, या फिर ये किसी एक्सिस पे भी रह सकता है। सपोज यहां पे भी ले सकते हो टर्मिनल आर्म। सपोज यहां पे मैंने एंगल, यहां पॉइंट बी लिया है, मतलब रे ओ बी, सपोज रे ओ सी, रे ओ डी, रे ओ ई, इस प्रकार से लिया है। तो ये सभी देखिए, ये सभी यहां पे क्या होंगे, ये सभी रहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ध्यान दीजिए, मतलब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हम कौन कौन से एंगल ले सकते हैं? लुक हियर, एंगल ए ओ पी, या फिर आप इसे एक्स ओ पी भी कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी, सॉरी, एंगल एक्स ओ बी भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। एंगल ए ओ बी,
फिर एंगल AOC डायरेक्टेड एंगल, फिर डायरेक्टेड एंगल AOD, फिर डायरेक्टेड एंगल AOE। ये सभी के सभी जो एंगल्स है, दीज एंगल्स आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये सभी के सभी एंगल क्या रहेंगे, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ध्यान दीजिए, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब किस एंगल को हम कहेंगे, जिस एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन रहेगा। वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स जिसे हम शिरोबिंदु कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये एंगल, जैसे एंगल आपने AOB लिया तो ये वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे है। एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन के पास रहेगा, मतलब ओरिजिन ही रहेगा, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन रहेगा। एंगल का इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। टर्मिनल रे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। टर्मिनल रे क्वाड्रेंट में हो सकता है, टर्मिनल रे एक्सिस पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो एंगल रहेगा ये इसे कहेंगे हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहले एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन। एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन रहेगा और एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। देखिए यहां पे एंगल AOB एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल AOC एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल AOD एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल AOE एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्यों? क्योंकि उन सभी एंगल का इनिशियल रे, इन सभी एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओके, और इस हर एक एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन है, शिरोबिंदु ओरिजिन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। के बाद का कंसेप्ट है एंगल इन क्वाड्रेंट, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब देखिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसका मतलब उस एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन और उस एंगल का इनिशियल रे ऑन एक्स एक्सिस। अब जब भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाएगा तो बिल्कुल दो बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। कौन सी? एक एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन और दूसरी बात एंगल का इनिशियल रे कहां रहेगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये दो बातें एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहे बाद ये दो बातें बिल्कुल आपके माइंड में आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये दो बातें आनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए दो बातें। और जब भी डायरेक्टेड एंगल वर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब क्या, उस एंगल के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ओके। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाई इन दैट क्वाड्रेंट। उसका टर्मिनल रे उस क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। अब देखिए इसके पहले हमने जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन देखा था वहां पे टर्मिनल आर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, टर्मिनल आर्म के बारे में वो डेफिनेशन साइलेंट थी। लेकिन यहां पे टर्मिनल आर्म के बारे में कहा गया है, टर्मिनल रे के बारे में कहा गया है। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब इनिशियल रे के बारे में भी कहा गया है और टर्मिनल रे के बारे में भी कहा गया है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा एंगल कहेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट, उस एंगल को कहेंगे जिस एंगल का, ध्यान दीजिए, जिस एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन और एंगल का टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। अब देखिए ये पता है हमें, यहां पे इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता है आपको, ओके। अब ये एंगल AOB अगर आप देखते हो तो एंगल AOB का इनिशियल आर्म ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओके। एंगल AOB का वर्टेक्स एट द ओरिजिन है और एंगल AOB का टर्मिनल आर्म कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसका टर्मिनल रे जो है ये क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड एंगल क्यों हुआ, क्योंकि इसका इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन है और इसका टर्मिनल आर्म, इसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन है, तो ये हुआ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों, क्योंकि इनिशियल आर्म, इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ये रहा स्टैंडर्ड पोजीशन। फिर इसके बाद इसका टर्मिनल आर्म
ये टर्मिनल आर्म कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, is said to be in a particular quadrant if its terminal ray lie in that quadrant। इसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एंगल AOB ये क्या रहेगा, ये एंगल डायरेक्टेड एंगल AOB क्या रहेगा, एंगल इन क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से सपोज अगर हमने यहां पे रे OC कंसिडर किया है, अब ये एंगल AOC जो है, ध्यान दीजिए एंगल AOC, ये एंगल AOC का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, मतलब ये स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा, स्टैंडर्ड एंगल जिसे हम कहेंगे। ओके, उसके बाद इसका टर्मिनल आर्म जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसे भी हम यहां पे क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल इन क्वाड्रेंट। कौन सा, डायरेक्टेड एंगल AOC। देखिए यहां पे डायरेक्टेड एंगल लिखना बहुत जरूरी है, ये इसका सिंबल यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टेड एंगल है। अगर आप सिंबल यूज नहीं करोगे तो ये डायरेक्टेड एंगल नहीं रहेगा। और डेफिनेशन में डायरेक्टेड एंगल कहा गया है, मतलब एंगल इन क्वाड्रेंट लेने के लिए डायरेक्टेड एंगल ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से एंगल AOB और एंगल AOC, इन दोनों भी एंगल को हम एंगल इन क्वाड्रेंट कह सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे और एक रे ले सकते हो, आप यहाँ पे और एक रे ले सकते हो। इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल AOC का टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, फिर इसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वाड्रेंटल एंगल, ये एंगल इन क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब फर्क क्या है दोनों में, ये एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब इसका टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट में है, स्टैंडर्ड एंगल का टर्मिनल आर्म कहां पे, क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये एंगल इन क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंटल एंगल मींस, लुक हियर, a directed angle in standard position whose terminal ray lies along the x-axis or y-axis is called quadrantal angles। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब ऐसा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन रहेगा जिसका टर्मिनल आर्म किसी भी एक्सिस पे होना चाहिए, किसी तो भी एक्सिस पे होना चाहिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। उसका टर्मिनल आर्म लेकिन कहाँ होना चाहिए, ऑन एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे रहने दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन उसका टर्मिनल आर्म रहना चाहिए एक्सिस पे। जैसे यहाँ क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट का टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, एंगल इन क्वाड्रेंट का टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, उसी प्रकार से क्वाड्रेंटल एंगल्स का टर्मिनल आर्म एक्सिस पे रहना चाहिए। मतलब सपोज यहां पे मैंने A लिया है और यहां पे C लिया, तो इस एंगल AOC को, डायरेक्टेड एंगल AOC को, देखिए डायरेक्टेड एंगल AOC को हम कह सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्यों? क्योंकि उसका टर्मिनल आर्म कहां पे है, ऑन वाई एक्सिस। ओके, सपोज यहां पे मैंने D लिया है, तो ये जो एंगल रहेगा कौन सा, डायरेक्टेड एंगल AOD, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन है, और इस एंगल का टर्मिनल आर्म, टर्मिनल रे ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसे कह सकते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल्स। ओके, सपोज मैंने यहां पे पॉइंट E लिया है, तो एंगल AOC अगर हम कंसीडर करते हैं, एंगल AOC, डायरेक्टेड एंगल डायरेक्टेड एंगल AOE, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि इस स्टैंडर्ड एंगल का, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का टर्मिनल आर्म कहां पे है, ऑन निगेटिव एक्सिस, मतलब ऑन वाई एक्सिस। ओके, चाहे तो सपोज आप एंगल AOA मतलब कंप्लीट वन रोटेशन, इन वन रोटेशन एंगल को भी आप क्या कह सकते हो, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन, उस एंगल का इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस एंगल का वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उस एंगल का टर्मिनल रे ऑन एक्सिस। ओके, इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन किसके,
क्वाड्रेंटल एंगल के। इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्सिस, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड टर्मिनल रे ऑन एनी एक्सिस। टर्मिनल रे ऑन एनी एक्सिस, उस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, तो एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल AOE, ये सभी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। फिर इसके बाद को टर्मिनल एंगल्स, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, देखिए को टर्मिनल, अब को मतलब सेम, सारखे। को टर्मिनल, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, इनको हम टर्मिनल रे, टर्मिनल भी कहते हैं। टर्मिनल, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, इन दोनों को मिला के हम टर्मिनल रे कहेंगे। ओके, अब देखिए को मतलब एक, जिसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, जिसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे, जिन एंगल का इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहेगा, उन एंगल को कहेंगे हम को टर्मिनल। मतलब उसका एक ही है, उसका इनिशियल रे एक है और उसका टर्मिनल रे एक ही है, सेम है। जिन दो एंगल के इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहेंगे तो वर्टेक्स तो सेम ही आने वाला है, तो उन प्रकार के एंगल को हम कहेंगे क्या? को टर्मिनल एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन, लेकिन वो डायरेक्टेड एंगल होनी चाहिए। डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ different amount of rotations having the same position of initial and terminal ray. For example, यहां पे हमने डायरेक्टेड एंगल AOB लिया है 30 डिग्री का। ओके, अब ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। अब मैं यहां से रोटेशन स्टार्ट करता हूं और वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन लेके फिर यहां पे पहुंचता हूं, ठीक है ना। अब ये रोटेशन कितना हुआ देखिए, ये यहां से यहां तक अगर आते हैं तो कितना है? 360 डिग्री। यहां से शुरुआत की, फिर हम वहीं यहां पे आके पहुंचे, तो ये 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में 30 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 390 डिग्री का। अब इन दो एंगल के इनिशियल रे और टर्मिनल रे जो है सेम है, सेम है इनिशियल रे और टर्मिनल रे। इन दोनों डायरेक्टेड एंगल के, देखिए हमने यहां से शुरुआत की थी, कहां से? यहां से, मतलब रे OA से, तो इनिशियल रे हो गया यहां का रे OA। रे OA इज द इनिशियल रे। और फिर कहां तक पहुंचे? OB तक पहुंचे, तो इसका टर्मिनल रे हो गया OB। जिस एंगल का, देखिए एंगल, डायरेक्टेड एंगल AOB, इसका माप था 30 डिग्री। फिर दूसरा हमने डायरेक्टेड एंगल लिया है AOB, इसका माप हमारे पास है 390 डिग्री। इन दोनों एंगल का टर्मिनल रे, इनिशियल रे सेम है, इनिशियल रे टर्मिनल सेम है, लेकिन दोनों के माप अलग है। इसका माप 30 डिग्री है, इसका माप 390 डिग्री है। एंगल तो सेम ही रहेगा, वो सेम रहेगा इन द सेंस इनिशियल रे और टर्मिनल रे उसके सेम रहेंगे, क्योंकि इनिशियल रे टर्मिनल रे एक ही रहते हैं, सिर्फ उसका माप डिफरेंट रहेगा। इसका माप 30 डिग्री है, इसका माप 390 डिग्री है। इसका मेजर 30 डिग्री है, इसका मेजर 390 डिग्री है। तो इन दो एंगल को हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल्स। अगर आपने इन दो एंगल का डिफरेंस लिया तो ये मिलेगा 360 डिग्री। दोनों के माप का अगर आपने डिफरेंस लिया, 390 डिग्री से 30 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। इसके लिए नीचे इंपॉर्टेंट नोट मैंने दिया है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इसे यूज करना है। क्या है ये नोट? इफ द टू डायरेक्टेड एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स, अगर दो डायरेक्टेड एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स रहते हैं, देन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन मेजर्स ऑफ दीज टू डायरेक्टेड एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो उन दो एंगल के माप का डिफरेंस, उन दो एंगल के मेजर का डिफरेंस ये 360 डिग्री के पट में रहेगा। इंटीग्रल पट मतलब पूर्णांक पट में रहेगा। उसका 1 टाइम पट रहेगा, डबल मल्टीपल रहेगा, 3 टाइम पट रहेगा। पट मतलब मल्टीपल मतलब पट, जैसे हम दुप्पट तिप्पट ऐसा कहते हैं ना, डबल ट्रिपल, इस प्रकार से। यहां पे देखिए अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया 390 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो 360 डिग्री मिल रहा है, तो एक पट में है, ठीक है ना। जिन भी दो डायरेक्टेड एंगल का डिफरेंस अगर 360 डिग्री के
पार्ट में आता है, उसके मल्टीपल में आता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। मतलब उसके इंटीग्रल मल्टीपल क्या क्या है, 360 डिग्री एक है, दूसरा 720 डिग्री है, दूसरा 1080 डिग्री है। 360 डिग्री का एक पट है, 720 डिग्री 360 डिग्री का दुप्पट है, डबल है। 1080 डिग्री 360 डिग्री का तीन पट है, तिप्पट है, ट्रिपल है। तो जिन दो डायरेक्टेड एंगल का डिफरेंस 360 डिग्री के मल्टीपल में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, तो उन दो डायरेक्टेड एंगल्स को हम कह सकते हैं को टर्मिनल एंगल्स। मतलब को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दो एंगल के माप का डिफरेंस लेंगे। अगर उन दो एंगल के मेजर का डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक, इंटीग्रल मतलब क्या, पूर्णांक, उसका मल्टीपल आता है, इंटीजर मल्टीपल आता है, उसका पूर्णांक पट आता है, जैसे एक पट, दो पट, तीन पट, चार पट, पांच पट, मतलब मल्टीपल, डबल मल्टीपल, ट्रिपल मल्टीपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आता है। 360 डिग्री के टाइम में आता है, तो उन दो डायरेक्टेड एंगल को हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल्स का डेफिनेशन तो इस प्रकार का है कि जिन दो एंगल के इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम रहेंगे, जिन दो डायरेक्टेड एंगल के इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम रहेंगे, लेकिन उनका माप डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रोटेशन के रहेंगे, अलग अलग माप के रहेंगे, तो उन एंगल को कहते हैं हम को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है ना, उन्हें क्या कहेंगे हम, को टर्मिनल एंगल्स। देखिए दो, अब यहां पे ये होगा डेफिनेशन, लेकिन चेक कैसे करना है, उन दो एंगल के माप का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। अगर उन दो एंगल के माप का डिफरेंस 360 डिग्री के पट में आता है, इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, तो उन दो एंगल को हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल। ये जो नोट है, ये नोट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूजफुल रहेंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले डायरेक्टेड एंगल कंसेप्ट सीखा था। फिर डायरेक्टेड एंगल मतलब उसको दो प्रकार के डायरेक्शन रहेंगे, ये पूरा हमने देखा। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के एंगल देखे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर को ठीक तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, और ये सभी कंसेप्ट आपके नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये बाद में आप जब पढ़ोगे तो अपने आप आपको ये सब बातें समझ में आएगी। तो इसके लिए वीडियो लेक्चर देखते समय, वीडियो लेक्चर देखा आपने तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो लेक्चर देखते आए हो, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। लेकिन उसको बार बार पढ़ने के लिए हमारे पास नोट्स रहने, खुद के नोट्स रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को आपके नोट्स बुक में लिख लीजिए, खुद के नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आपको 2 साल तक यूजफुल रहेंगे, क्लास 11th में और क्लास 12th में भी, क्योंकि क्लास 12th का मैथमेटिक्स क्लास 11th के मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। और देखिए फ्रेंड्स, 2 साल तक मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं बिल्कुल आपका क्लास 11th और क्लास 12th दोनों साल का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लूँगा। चाहे वो आपका MST CET का मैथ्स रहेगा, चाहे आपका JEE का मैथ्स रहेगा, हम आपका हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। लेकिन उसके साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, इन वीडियो लेक्चर्स को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ये वीडियो लेक्चर देखे बाद अवश्य कमेंट करना है और वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, और उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन करवाते हैं, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते हो तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा खुद के ऊपर फेथ है, मेरा खुद के ऊपर विश्वास है। निश्चित रूप से आज आपने जो वीडियो लेक्चर देखा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया, ये पता है मुझे, आपका चेहरा ही मुझे बता रहा है कि आपको हर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए, खुद के आपके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11,
इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पी आंसर क्लास 11 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।